बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनीत फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनीत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम आपको 10वीं का जो रियाजी का सेकंड पेपर है यानी ज्योमेट्री का आज हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देंगे क्योंकि पेपर आपके बहुत नज़दीक है। तो देखिए, चलिए आज हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टिक कराते हैं। तो पहला चैप्टर क्या है, मुशाबिहत, इंग्लिश में कहते हैं सिमिलैरिटी। तो आज हम पहला चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टिक कराएंगे। मशक़ी सेट 1.1 का सवाल नंबर 2 क्या है, इम्पॉर्टेंट है। सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 5, ये 3 क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पिछली बार पूछ चुका है। और इसमें जो थेरम्स है अब मतलब क्या है, मसले। तो पहले मशक़ सेट 1.1 में, दूसरा, तीसरा और पांचवा, ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में 2 से 3 बार ये पूछ चुका है, पेपर 2021 में, 2022 में और उससे भी पहले। मुतनासिबत का बुनियादी मसला, तो जितना हो सके सारे मसले आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मुतनासिबत का बुनियादी मसला, मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स। तो आपको एग्ज़ाम में कैसा, सिर्फ मसले का इतना स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, सिर्फ इतना ये सवाल दिया हुआ रहेगा, आपको उसकी मदद से शक्ल वो बनाना है और उसे हल करना है। तो मसले का स्टेटमेंट आप मतलब ये जो यहाँ से इतना है उर्दू का, वो याद रखिए, स्टेटमेंट याद रखिएगा। मुसल्लस के ज़ाविये की नासिफ का मसला, ये भी एक मसला है। और ये एक मसला है 3 मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए एक ख़त तखाते पर बनने वाला खत। ये एक मसला भी आप हल कीजिएगा और एक बार ज़रूर पढ़िएगा। अगर हम मसले अच्छे से हल कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे तो आपको सवालात है ना बहुत इजी जाएंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, मशक़ी सेट 1.2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करते हैं। तो मशक़ी सेट 1.2 का सवाल नंबर 1 में से तीनों में से किसी एक का क्वेश्चन आप ज़रूर हल कीजिएंगे क्योंकि आपको इसी की बिना पर एक क्वेश्चंस दिया जाएगा। तो हमारे पास जो तीसरा वाला है ये हमें इम्पॉर्टेंट लग रहा है और इसी का दूसरा भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो सबक नंबर 1 पूरा ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ क्वेश्चंस टिक करा देते हैं। और यहाँ पर हम आपके पास पेज नंबर 13 पर यहाँ पर ऊपर अमली काम नज़र आ रहा है। ये अमली काम इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ चुका है, तो ये अमली काम को अच्छे से हल कीजिए। फिर पेज नंबर 14 पर सवाल नंबर 3 है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और ये भी एक सवाल नंबर 5 भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। 6 और 7 भी आप इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि लगभग ये एग्ज़ाम में पूछ चुका है। तो वैसे तो मशक़ी सेट 1.2 पूरी की पूरी इम्पॉर्टेंट है, जितना हो सके आप पूरे क्वेश्चंस हल करना चाहते हैं तो एक बार कर लीजिए क्योंकि सबक नंबर 1 पूरा इम्पॉर्टेंट है, उसकी ख़ास करके मशक़ी सेट 1.2 पूरी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जितना हो सके ये सारे ऑल क्वेश्चन सारे इम्पॉर्टेंट। और ये 9th वाला जो है वो वेरी IMP बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन नंबर 10 भी एग्ज़ाम में पूछ चुका है। तो ये सारे प्रैक्टिस सेट 1.2, मशक़ी सेट 1.2, ये ऑल मशक़ी सेट क्या है, IMP है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मशक़ी सेट 1.2 अच्छे से एक बार हल कर लीजिए। हमने आपको ज्योमेट्री का पहला चैप्टर, दूसरा, ये सारे चैप्टर हमने आपको बहुत अच्छे से कराए हुए हैं, तो जितना हो सके इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। पेज नंबर 20 पर आपके पास जो मिसाल नंबर 5 है ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मशक़ी सेट 1.3, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, देखिए सब, इसका पहला वाला और ये 4th वाला क्या है, इम्पॉर्टेंट है। 3rd एंड 4th ये दोनों भी क्वेश्चंस क्या है, इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 दोनों भी, ये 8 तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी IMP, क्योंकि ये वाला क्वेश्चंस 2021 में और 22 में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ चुका है। तो जितना हो सके सवाल नंबर 8 की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है या इस बार नहीं पूछे क्योंकि 21 और 22 में इस टाइप का क्वेश्चन वहाँ पर पूछ चुका है, लेकिन फिर भी एक नज़र पढ़कर ज़रूर जाइएगा। ये एक मसला है मुशाबा मुसल्लस के रकबों का मसला, ये मसला भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। मशक़ी सेट 1.4 का सवाल नंबर 1, 2 ये इस तरह के क्वेश्चन से एक मार्क के लिए पूछ चुका है, तो सवाल नंबर 1 और 2 इम्पॉर्टेंट है।
सवाल नंबर 3 भी क्या है, IMP है, उसका PQR और लेवल और 4 और 5 भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये मशक़ी सेट 1.4 ये पूरी की पूरी क्या है, IMP है। तो पहला चैप्टर पूरा का पूरा आप कर जाइएगा ज़रूर। फिर उसमें 5 अभी चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां ये ऑल एक्सरसाइज का पूरी क्या है, मशक़ी सेट 1.4 पूरी पूरी इम्पोर्टेंट है, और ख़ास करके सवाल नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मजमूई सवालत एक में यहाँ पर कुछ 1 मार्क के लिए क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, एक नज़र इसे पढ़कर ज़रूर जाइएगा। इसके बाद हम आपको डायरेक्ट बताते हैं मजमूई सवालत में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मजमूई सवालत में जो पेज नंबर 27 पर तीसरा वाला क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है, और तीसरे के बाद ये जो 5वां वाला ये 2 क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। पेज नंबर 29 पे सवाल नंबर जो 12 है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ये तो हो गए थे हमारे फर्स्ट चैप्टर। अब सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। फिर सेकंड सबक कौन सा है, फिसागोरस का मसला, थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन सा मसला हम और क्या है, मसले के साथ साथ कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देखते हैं। तो सारे के सारे मसले आप हल कर ज़रूर जाएंगे। ये एक है ये मुशाबा और ख़ायमात ज़ाविया मुसल्लस, फिर उसके बाद दिए हुआ है हिंसी वस्त का मसला, ये एक मसला हल कीजिए। मसले आप जब जितना सारे हल करेंगे उसी की बिना पर आप क्या है क्वेश्चंस आसानी से हल कर सकते हैं। तो जितना हो सके मसले हल कीजिए, मसले पढ़ेंगे, मसले अच्छे से समझ कर पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चंस हल करने में आसानी होंगी, क्योंकि मसले की बिना पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस हल करते हैं। तो ये सारा ये कौन सा था, फिसागोरस का मसला, और ये फिसागोरस के मसले का अक्स। ये एग्ज़ाम में थ्योरम आपको पूछ सकता है। मशक़ी सेट 2.1 जो है यहाँ पर मशक़ी सेट 2.1 जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबक नंबर 1 और 2 पूरा की पूरा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जितना हो सके इसे हल कीजिए, लेकिन इसमें का एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछ सकता है पहले वाले में से, और दूसरा वाला भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, IMP है। उसके बाद हम देखते हैं और कौन सा, सवाल नंबर 5 ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। फिर एक मुरब्बे की वितर, फिर सवाल नंबर 9 भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, और सवाल नंबर 10 भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 41 पर यानी 41 पर अपोलोनीस का मसला दिया हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अपोलोनीस का मसला ज़रूर पढ़कर जाइएगा। पेज नंबर 42 पर जो मिसाल नंबर 2 दी हुई है ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है, हम इस तरह से स्टार डालकर टिक कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है, तो जितना हो सके इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मशक़ी सेट 2.2 का सवाल नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, और 3 भी पूरा इम्पॉर्टेंट है, 3 के पहला और दूसरा इम्पॉर्टेंट है, और इसी में जो इसमें जो फोर्थ और फिफ्थ है ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। हमने आपको अभी कहा था कि मशक़ी सेट सबक नंबर जो 2 है उसके मशक़ी सेट 2.1 और 2.2 ये दोनों मशक़े है, तो दो क्या है, इम्पॉर्टेंट है, जितना हो सके इसके हल ज़रूर कीजिएगा। और मजमूई सवाल 2 के जो क्वेश्चन है 1-1 मार्क के लिए, इस तरह के क्वेश्चन 1-1 मार्क के लिए पूछते हैं हम, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले इसे एक बार ज़रूर हल कीजिएगा। तो चलिए अब इसमें देखते हैं हमें कौन सा क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट लग रहा है, वो क्वेश्चन हम आपको देते हैं। सवाल नंबर 5 यहाँ इम्पॉर्टेंट है, और ये 6 भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं 7 और 8, ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि यहाँ इस तरह से क्वेश्चन दिया, 7 और 8 एग्ज़ाम में ज़्यादातर हमको ये 8 वाला क्वेश्चन ज़रूर कीजिएंगे, 8वां और 7वां। सवाल नंबर 15 है वो जो एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या है, PQ दिया हुआ है, वस्तानिया दिया हुआ है, QM की वैल्यू मालूम कीजिए। तो ये 17वां और ये 18वां भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए सबक नंबर 7 है दायरा सर्कल में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। पेज नंबर 53 यानी 53 पर मुमास खतात का मसला जो दिया हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है, ये मसला आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो जितना हो सके मसले आप अच्छे से हल कीजिए। और सबक नंबर 3 में मुमास खत का मसला, इसे ज़रूर पढ़कर जाइए। मशक़ी सेट 3.1 में सवाल नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, और सवाल नंबर 3 और 4 ये तीनों भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है।
मशक़ी सेट 3.2 का सवाल नंबर 1, 3, 4 और 5, ये चारों भी इम्पोर्टेंट है। आप कहेंगे आप तो हमें सभी क्वेश्चन दे रहे, बस एक ही क्वेश्चन नहीं, तो ऐसा नहीं है। सबक नंबर 1, 2, 3, ये 3, 4 जो चैप्टर है ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है और एग्ज़ाम में ये ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछता है। तो जितना हो सके आप कंपलसरी 3 से 4 चैप्टर पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर आप गेस पेपर के हिसाब से क्वेश्चंस कीजिए। तो यहाँ पर हमें आपको पहला, तीसरा, स्पेशली ये 5th वाला जो क्वेश्चंस है, ये 3 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। पहला, तीसरा और ये 5वां सवाल पेज नंबर 58 पे दिया है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। मशक़ी सेट 3.3 का पहला और ये तीसरा सवाल क्या है, इम्पोर्टेंट है। पहला और तीसरा सवाल क्या है, इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 68 पर जो दिया है मुस्तक़ीम अल-मुही ज़ौबतुल अज़ला, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में ये एक्टिविटी के तौर पर क्वेश्चंस दिया जाता है और इसे आपको क्या करना होता है, हल करना होता है। तो ये मसला आप अच्छे से हल कर जाइए। मुस्तक़ीम अल-मुही ज़ौबतुल अज़ला का मसला पेज नंबर कितना है, 68 पर है। पेज नंबर 71 पर जो मिसाल नंबर 2 है, ये क्या है, हमारी इम्पोर्टेंट है। तो इस मिसाल को हल कीजिए। अगर किसी कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहा तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, या आप हमारे प्रीवियस वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से वीडियो डाउनलोड कर या फिर आप इसे ऑनलाइन पर भी देख सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन रहा तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, यहाँ पर जो मशक़ी सेट 3.4 है उसमें जो पहला वाला क्वेश्चन है ये कि इम्पोर्टेंट है, और उसी के बाद यहाँ पर जो तीसरा और चौथा वाला क्वेश्चन है ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसे ज़रूर हल कीजिए। फिर उसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है वो एक इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो 8वां वाला क्वेश्चन है ये वेरी IMP है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछ चुका है कि DC खौस की पैमाइश मालूम कीजिए। ये सबक सवाल नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है। पेज नंबर 77 पर दिया हुआ है वित्रों की दाखिली तखाती का मसला, ये एक मसला है, इम्पॉर्टेंट था। और ये वित्रों की बैरूनी तखाती का मसला, ये भी एक मसला क्या है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद से मुमास खत के मसला, ये भी एक क्या है, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। मशक़ी सेट 3.5 का सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 4 और ये 5वां वाला क्वेश्चन, ये तीनों चारों क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मजमूई सवालात। तो मशक़ी सेट 3.5 है हमारी, उसमें के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 5, ये चार पाँचों क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। मजमूई सवालात 3 का जो है यहाँ पर जो एक मार्क के लिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ये क्वेश्चन आप 1 से 2 बार देखकर चले जाएगा कि किसका आंसर क्या है। एग्जाम में ज़्यादातर इसी में से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। पेज नंबर 85 पर सवाल नंबर जो 5 है ये एक इम्पॉर्टेंट है, और उसी के बाद पेज नंबर 85 पर दिया हुआ है एक क्वेश्चन सवाल नंबर 5 और उसी का 7, ये दोनों क्वेश्चंस क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो सबक नंबर 3 में इतने ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट थे। अब देखते हैं हम सबक नंबर 4 जो हिंसी अमल है, कंस्ट्रक्शन। ये चैप्टर ऐसा है, इसमें आपको क्या है, सर्कल वगैरह बनाना है, मुसल्लिस बनाना है, या फिर क्या करना है, उसे कट कर ज़िले पता करना है। बहुत इजी है ये चैप्टर। तो ये चैप्टर तो आप कर ही जाइएगा। आपको ये चैप्टर 6 मार्क या 8 मार्क के अंदर पूछता है। तो सबक नंबर 4 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये वैसे सभी चैप्टर इम्पोर्टेंट है, लेकिन ख़ास करके सबक नंबर 1, 2, 3, 4, ये 4 चैप्टर में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और ये चैप्टर इजी है, बस आपको थ्योरम के बेस पर ही आपको इसे हल करना है। और सबक नंबर 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 6 से 8 मार्क इस सबक से आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए इस सबक में देखते हैं हम इसी अमल, इस चैप्टर में देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो मशक़ी सेट 4.1 का जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों क्वेश्चंस हैं। तो ये चारों क्वेश्चन में से लगभग ये सब एक जैसे ही क्वेश्चंस हैं। ये 1 और 3 एक जैसा है, तो 2, 4 एक जैसे, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे। तो इनमें से आप है तो एक क्वेश्चन ज़रूर हल कीजिएगा।
आप इसी का एक पहला क्वेश्चन हल कीजिए या तीसरा हल कीजिए, या फिर आप दूसरा हल कीजिए या चौथा हल कीजिए। ये क्वेश्चन सेम सेम है, दोनों में से ये दोनों में से कोई एक हल कीजिए, ये दोनों में से या कोई एक हल कीजिए। आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 4.1 के 4 ही क्वेश्चन है, बस आपको उसके क्या करना है, डायग्राम बनाना है। और किस तरह से बनाना है हमने आपको बहुत अच्छे बताए थे कंस्ट्रक्शन का चैप्टर एक बार, और उसकी शक्लें की प्रैक्टिस ज़रूर कर जाइएगा कि हमने किस तरह से कौन सा क्वेश्चन किस साइड से लिए थे, किस तरह से हल करे थे, वही सब। तो ये मशक़ से 4.1 में के कोई 2 क्वेश्चन आप हल कीजिए, एक 3 हल कीजिए या 2 और 4 हल कीजिए। उसके बाद दिया हुआ है मशक़ से 4.2 दिया हुआ है, इसमें से हमें आपको क्या करना है, सर्किट बनाना है, मुमास खींचना है। तो इसमें से जो पहला वाला क्वेश्चन है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है, पहला दूसरा बस दायरा बनाना है, मुमास खींचना है। तो पहला और चौथा बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है जो क्या है, 5वां, 6वां और 7वां। ये वैसे तो ये चैप्टर में कितने सवाल थे, सिर्फ 7 ही क्वेश्चंस हैं, और इस सब की क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो जितना हो सके इसके सारे डायग्राम 1 से 2 बार देखकर ज़रूर जाइएगा। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, मशक़ से 4.1, 4.2 ये पूरे इंपॉर्टेंट बोर्ड है। सिर्फ आपको क्या करना है, देखना है 1 से 2 बार कि हमने आप वो डायग्राम किस तरह से बनाए। आप 5 से 10 मिनट में इसकी पूरी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 जो था वो हिंसी अमल, वो बहुत इजी चैप्टर है। सबक नंबर 5 है मोहद्दिदी इल्म हिंसा कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। पेज नंबर 105 पर जो मिसाल नंबर 4 है ये इम्पोर्टेंट है। मशक़ सेट 5.1 है, उसमें मदद झेल नुक़ात की हर जोड़ी का दरमियानी फ़ासला मालूम कीजिए। तो दरमियानी फ़ासला किस तरह से हम मालूम करते हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। तो आपको इसमें से कोई एक क्वेश्चन लेकर आराम से हल कीजिए, बस उसका ज़ाब्ता देख लीजिए। उसमें दूसरे वाले में क्या दिया, मंजर झेल हम ख़त्ती नुक़ात है या नहीं ये पता करना है। इसी में से एक क्वेश्चन हल कीजिए, कौन सा भी एक, और समझ लीजिए हम खत्ती कैसे रहता और हम खत्ती नहीं कब रहता। ये दोनों क्वेश्चंस एक क्वेश्चन, एक हम खत्ती का एक हल कीजिए, एक या हम खत्ती नहीं है। तो आप दोनों तरीके से एक तरीके से हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम खत्ती कब है और हम खत्ती नहीं है। तो इसका एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन हल कीजिएगा। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, सवाल नंबर 4 एक है, 5 एक है और एक 6 है, और ये 7, 8, ये पांचों भी क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। पहले वाले का पहला और दूसरा, इसमें से कोई एक ही क्वेश्चन हल कीजिए। और ये जो 4, 5, 6, 7 है ये एग्ज़ाम में पूछ चुकी है। तो 4, 5, 6, 7, 8 ये पांचों भी क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। मशक़ सेट 5.2 का सवाल नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, और 2 में का कोई भी एक क्वेश्चन आप ज़रूर हल कीजिएगा। तो हमारे हिसाब से ये पहला वाला क्वेश्चन हल ज़रूर कीजिएगा। फिर उसी में तीसरा, चौथा और ख़ास करके ये 5th वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, और 7th में भी ये वाला क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। दूसरा पेज नंबर 116 पर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12। ये 2 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, और ये एक सवाल नंबर 8। ये 3 क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंट है, 8, 9 और 12। मशक़ सेट 5.3 का जो ये पहला वाला क्वेश्चन है ये 90, 60, 45 ये तीनों भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, पूछ चुका है। बस ये क्वेश्चन क्या है, 1 मार्क के लिए पूछ सकता है कि 45 की ढालान क्या है, 60 का ढालान क्या है और 90 का ढालान क्या है। इस तरह से आपको हल करना है। और यहाँ पर दिए हुआ है खतूत की ढालान मालूम कीजिए। तो इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन है और ये 4th वाला क्वेश्चन, ये दोनों भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तीसरे वाले में है नुक़ात हम खत्ती है या नहीं है। तो इसमें ये 4th वाला क्वेश्चन और ये 1st वाला क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और एक है तो क्या कीजिए, माइनस वाला क्वेश्चन हल कर जाइए, यानी 5th। तो 1st, 5th और 6th ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। सवाल नंबर 4, 3 आदत दी 3 दिए हुए है और मुसल्लस का ढालान मालूम कीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6k की वैल्यू फाइंड करना है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। 7th सेम उसी तरह से करना है, यहाँ पर k की कीमत आपको क्या करना है, मालूम करना है, बिल्कुल सेम तरीके से हल करना हो। ये सवाल नंबर 8 ये भी एक क्या है, इम्पॉर्टेंट है।
तो ये तो है मजमूई सवालात, ये 1 मार्क के लिए यहाँ पर इसमें से क्वेश्चंस पूछ सकता है। सवाल नंबर 9 पेज नंबर 123 यानी 129 पर दिया हुआ है सवाल नंबर 9। ये एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं इल्म मुसल्लस ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ये जो ज़ाब्ते हैं बेसिक, साइन 30 क्या होता है 1/2, कॉस 30 क्या होता है, ये सब ज़ाब्ते आप अच्छे से याद कर लीजिए कि कौन सा ज़ाब्ता किसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से। तो आप ज़ाब्ते याद करेंगे तो आपको अप्लाई करने में आसानी होगी। ये 3 फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला और ये तीनों भी ज़ाब्ते क्या है इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 128 पर जो मिसाल नंबर 1 है ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुका है। तो इस कॉस थीटा की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर 2 तरीके हैं, 2 तरीके में से सिर्फ पहला वाला तरीका हल कीजिए क्योंकि पहला वाला तरीका आसान है, आप आसानी से हल कर सकते हैं। पेज नंबर 129 पर जो मिसाल नंबर 3 है ये भी एक क्या है इम्पोर्टेंट है। मशक़ी से 6.1 का पहला क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 5th क्वेश्चन भी क्या है इम्पोर्टेंट है। 6 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तीसरा एक और 5वां एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपको तो वैसे तो ये 7 और ये 8 भी क्या है इम्पोर्टेंट। ये 9th वाला VIMP ये वेरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 9th वाला क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 बार पूछ चुका है। 2 से 3 बार मतलब सिर्फ पिछले ही साल नहीं, जैसा 18, 19, 20, 21 इन सालों में आपको ये क्या है क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है तो ये क्वेश्चन ज़रूर हल कीजिएगा। फिर यहाँ पर ये वाला क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 134 पर मिसाल नंबर 2 एक इम्पोर्टेंट है। 10 मीटर बुलंद इमारत की छत से, इस तरह का क्वेश्चन ये क्या है इम्पोर्टेंट है। मिसाल नंबर 2 मशक़ी से 6.2 का एक शख्स एक गिरजाघर से 80 मीटर के फासले पर खड़ा है, ये वाला क्वेश्चन भी क्या है इम्पोर्टेंट है। मीनानुमा से एक जहाज़ को देखने पर ये भी एक क्वेश्चन क्या है इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर 12 मीटर चौड़े रास्ते, हाँ ये वेरी इम्पोर्टेंट है। VIMP एग्ज़ाम में पूछ चुका है 12 मीटर का, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से हल कीजिएगा। तो मशक़ी से 6.2 में पहला, दूसरा और तीसरा क्या है इम्पोर्टेंट है। तो इतने ही क्वेश्चंस इसमें इम्पोर्टेंट थे। मशक़ी से मजमूई सवालात जो 6 है, दर्ज झेल सवालों के मुतबादिला में से सही जवाब मुंतखब कीजिए। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर दीजिएगा और अच्छे से ज़ाब्ते हल कीजिएगा। तो इसमें मजमूई सवालात 6 में जो सवाल नंबर 3 है ये क्या है इम्पोर्टेंट है। 2, 3 और 4 ये तीनों क्वेश्चंस क्या है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं पेज नंबर 139 139 पर है पेज सवाल नंबर 6 और ये 7, ये दोनों क्वेश्चंस क्या है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये तो हो गया था हमारा सबक नंबर 6। अब देखते हैं हम सबक नंबर 7। तो सबक नंबर 7 क्या है मसाहत यानी मेंशुरेशन, इंग्लिश में कहते हैं मेंशुरेशन और उर्दू में कहते हैं मसाहत। इसमें आपको क्या करना है, ये जो ज़ाब्ते यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 140 और 41 में, यहाँ पर जो दिया हुआ है मुकब नुमा मुकब, इस सब के ज़ाब्ते आपको हल करना है। ज़ाब्ते की बिना पर आपको सवालात हल करने हैं, तो जितना हो सके ज़ाब्ते ज़रूर याद कीजिएगा। मशक़ी सेट 7.1 का पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, उसी में तीसरा और चौथा ये दोनों क्वेश्चंस क्या है इम्पोर्टेंट है। और 6 में ये जो कोन वाला क्वेश्चंस है ये 6 के ये दोनों भी क्या है इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो सवाल नंबर 8 है ये वेरी इम्पोर्टेंट है। 7, 9 और 10, 7 और 9 और 10 ये तीनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछ चुका है।
तो मशक़ी सेट 7.1 का ख़ास करके 8, 9 और 10 हल कर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये 3 से 4 मार्क के लिए क्वेश्चंस पूछ चुका है। पेज नंबर 147 पर जो मिसाल नंबर 1 है वो इम्पॉर्टेंट है। 7.2 में पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ख़ास करके तीसरा वाला ये जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है, पिछले बार ये पूछ चुका है, तो ये क्या है, IMP है। यहाँ पर 7.2 में सवाल नंबर 3 क्या है, इम्पॉर्टेंट है। पेज नंबर 154 पर जो दिया हुआ है अमली काम, ये इम्पॉर्टेंट है। इस अमली काम को हल ज़रूर कीजिएगा और इसे किस तरह से हल करें ये ज़रूर देखकर जाएगा, एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है। फिर यहाँ पर मशक़ी सेट 7.3 का कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं देखते हैं। एक दायरे का निस्ख़ 10 है तो खौस की पैमाइश 54 हो तो इसकी खौस की ज़ावी की पैमाइश मालूम कीजिए। तो ये पहला वाला एक इम्पॉर्टेंट है। ये दूसरा वाला दायरे का निस्ख़ है तो लंबाई कितनी होगी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो ये 5th और 6 है ये दोनों भी क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसे हल ज़रूर कीजिएगा। पेज नंबर 155 पर जो दिया हुआ है सवाल नंबर 12 और जो 13 है ये दोनों भी क्वेश्चंस क्या है, इम्पॉर्टेंट है। सवाल नंबर खास करके सवाल नंबर 12 एग्जाम में पूछ सकता है। 12 और 13 इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मशक़ी सेट 7.4 मशक़ी सेट 7.4 का सवाल नंबर 1 और 2 ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद जो 4 और ये 5 जो सवाल है ये भी क्या है, हमारा इम्पॉर्टेंट है, चौथा और पांचवा। फिर मजमूई सवालात 7 जो है हमारा मजमूई सवालात 7, उसके ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये इम्पॉर्टेंट है। पहला वाला और तीसरा वाला ये इम्पॉर्टेंट है। इसकी हमें क्या करना है, एक मार्क के सवाल और जवाब यहाँ पर दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, सही मुतबादिला चुनना है, तो कौन सा है बोलकर। यहाँ पर सवाल नंबर 3 एक इम्पॉर्टेंट है और 4 ये दो क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है पेज नंबर 61 पर। और ये 7 वाला एक क्वेश्चंस और ये 8 और 9 ये दो क्वेश्चंस क्या है, इम्पॉर्टेंट है। पेज नंबर 162 पर जो सवाल नंबर 11 है, इस तरह से एक्टिविटी दी हुई, एग्जाम में इस तरह से एक्टिविटी दे देंगे और आपको इसे हल करना है। 3 से 4 मार्क के लिए आपको पूछ सकता है, ज़्यादातर हो सकता है ये 3 ही मार्क के लिए पूछी जाए। और ये जो सवाल नंबर 12 है ये दोनों भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। खास करके इस टाइप के एक्टिविटी के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसे हल ज़रूर कीजिएगा। ये तो था हमारा ज्योमेट्री का 7वां चैप्टर था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको दे दिए सबक नंबर 1 से तो 7 तक हमने आपको पूरे दे दिए। उम्मीद है आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और एग्ज़ाम पेपर होने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए और कितने फीसद आपके मार्क्स राइट आए हैं, यानी 40 नंबर के पेपर्स में से कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिले हैं। तो जितना हो सके पेपर अच्छे से दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम में सुकून से बैठकर हल कीजिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा, प्लस माइनस में गड़बड़ बिल्कुल मत कीजिए। फॉर्मूला क्या है सोच समझ कर इसे हल कीजिए। खास करके सवाल को 1 से 2 बार पढ़िए फिर उसे हल कीजिएगा। एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको कितने नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।